नमस्कार दोस्तों। आज हमारा एक नया चैप्टर यू कैन हील योर लाइफ का स्टार्ट होने जा रहा है और हर एक दिन हमारी ये जर्नी आगे बढ़ती चली जा रही है। इस सब का धन्यवाद आप सभी दर्शकों को जो यूट्यूब के थ्रू हमसे जुड़ते हैं और ज़ूम के हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ में जुड़ते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें आगे बढ़ने की उनसे प्रेरणा मिलती है। मैं नम्रता अपने दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर से हम 10 मिनट के ध्यान के लिए तैयार होते हैं। तो हम सभी को पता है ध्यान करने का तरीका सबसे सरल, सहज आनापानासती ध्यान। आनापानासती ध्यान के लिए हमें अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्लैप्स करके आराम से गोद में रख लेना है। आप जिस भी जगह पे बैठे हुए हैं, आप अपने पैरों को क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा के आराम से गोद में रख लें और अपनी आंखें सहजता से और कोमलता से बंद कर लें। ध्यान के लिए तैयार हैं। मन ही मन अपने आप से कहें, मैं तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसें। सांसें हमारी गुरु है, हमारी मार्गदर्शक है, हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं। हर एक पल हमें एहसास कराती हैं उस वरदान स्वरूप हमारी सांसें हमें खुद से जोड़ती हैं। बहुत सुंदर, सहज, सरल, कोमल। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। अपने आप को सहज और सहज, शांत और शिथिल होने दें। अगर विचार आते हैं तो उन्हें आने दें। उनसे बातें नहीं करना है। विचारों का आना और जाना केवल एक दृष्टा के भाव से आप देखें। जीवन बहुत खूबसूरत। इन पलों में हम खुद में प्रवेश करते हैं, खुद की आत्म सत्ता से, अपनी डिविनिटी से हम जुड़ते हैं। जब हम अपने आप के साथ समय बिताते हैं, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। हमारी राइटर लुइस एल हे भी कहती हैं, जीवन बहुत सरल है, बहुत खूबसूरत है। हमें खुद को स्वीकारना है, खुद से प्रेम करना है। जब हम
खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारे जीवन में स्वतः ही हमारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस बात पे विश्वास तो आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे। ए टीचे करो तो जानो। वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हम किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। हम चीजों को करते हैं, उसके आधार पर अपने परिणाम हमारे जीवन में उन परिणामों को हम स्वीकारते हैं। एक लंबी गहरी सांस के साथ अपने अंदर और गहरा अपने आप को टटोले। उस दिव्यता को खुद में भर जाने दो। जीवन में मिठास इस मधुर संगीत की तरह घुल रहा है। लॉर्ड कृष्णा की बांसुरी हमें गहरा और गहरा आत्मबोध करा रही है। जीवन के प्रति सकारात्मकता से हमें भरती ही चली जा रही है। We are blessed. We are so blessed. जितनी भी हमारे विचारों में कड़वाहट है, उसे कल्पना करें एक काले धुएं के रूप में आप उसे रिलीज कर रहे हैं। सभी ब्लॉकेजेस, सभी नेगेटिव इमोशंस आपने बहा दिए हैं, उनको लेट गो कर दिया है। अब केवल आप और आपकी पवित्रता, आपके पवित्र भावनाएं उस परम अंश को हम खुद में महसूस कर पा रहे हैं। हम पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर गए हैं।
धीरे धीरे अपनी ध्यान से बाहर आते हुए अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को मूवमेंट दें। अपना पूरा समय लें। कोई जल्दबाजी नहीं है ध्यान से बाहर आने में। खुद को मन ही मन कहें, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ध्यान की ऊर्जा से मेरा रोम रोम भर गया है। मैं आगे का ज्ञान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अपने दोनों हाथों को अपने प्यारे से चेहरे पे रखें और हथेलियों में ही अपनी आंखें खोलें और एक बड़ी सी स्माइल के साथ में अपने दोनों हाथों को अपने सर पे आशीर्वाद देते हुए, खुद को ब्लेसिंग्स देते हुए इस पवित्र ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर फैल जाने दें और अपने उस ईष्ट को, अपने उस ईश्वर को, उस परमात्मा को धन्यवाद दें। उन्हीं के सूक्ष्म सानिध्य में हमने ध्यान की यात्रा की। सभी गुरुओं को, सभी हीलिंग एंजल्स, हीलिंग मिनिस्टर्स, होली गुरुज, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, सभी लोगों को, हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, खुद को शाबाशी दें। यस, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने बहुत 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 अच्छे से ध्यान किया और वो ध्यान की ऊर्जा को मैं आप सभी में देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ हमारी प्यारी सी मास्टर प्रकृति जी अब हमें ध्यान के बाद में ज्ञान की ओर लेके चल रही हैं। तो प्रकृति जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू नम्रता मैम, थैंक यू। जो हमारे जूम के ध्यानी है हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा आप लोगों की ऊर्जा रहती है और इसीलिए ध्यान और भी अच्छा रहता है। इसीलिए जब शुरुआत में हम ध्यान करते हैं तो हम कहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान करेंगे तो सबकी ऊर्जा मिलके आती है। सो थैंक यू सो मच गाइज। तो इसी के साथ आज हमारा यू कैन हील योर लाइफ जो बुक है उसका हमारा है चैप्टर 2। हमारे जो लुइस एल हे हैं, बहुत ही अच्छा सारी चीजें इन्होंने जिंदगी में इतनी प्रैक्टिकल करी है, उन्होंने सभी चीजों को प्रैक्टिकल के रूप में ही बताया है। तो इनका दूसरा चैप्टर है वो है समस्या क्या है। क्योंकि सभी मनुष्य के जीवन में चाहे वो कोई भी हो, समस्याएं रहती ही रहती हैं। कभी शारीरिक, कभी आर्थिक, कभी संबंधों में, तो कभी अपने जीवन को ही लेकर समस्याएं रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए, और यहाँ पे एक मैं बता दूं, जो हम अगर इस स्पिरिचुअल में आते हैं और हम अपनी सच्चाई को जान जाते हैं कि हम कौन हैं, जैसे हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हें वास्तव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी समस्या से, उन्हें शारीरिक कष्टों से भी फर्क नहीं पड़ता। उसका सबसे बड़े उदाहरण है हमारे प्रेमानंद महाराज जी। उनको अपने शारीरिक कष्ट से
दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं हाँ आया है तो चला जाएगा, सबसे बड़ा उदाहरण। बट जो आम व्यक्ति हैं या जो हम लोग रह रहे हैं, जो गृहस्थ हैं और बच्चे भी हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं। जैसे एक अगर शरीर को लेके अगर मैं किसी से बात करूं, तो क्या होता है कि हाँ मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। कुछ नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, है ना, मुझे एसिड बनना है, इस तरह से। ये आम समस्याएं हैं, आई थिंक हर व्यक्ति को ही है समस्या। दूसरी क्या समस्या रहती है? संबंधों में। संबंधों में अगर उन व्यक्ति को ज्यादा पूछा जाए तो वो कहते कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, मुझी से क्यों पूछना है, किसी और से पूछ लो। अगर उनको नहीं पूछा जाता है तो कहते कि मुझसे कोई पूछता ही नहीं है, मेरे बारे में कोई नहीं पूछता है, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, सब लोग मुझे इतना परेशान क्यों करते हो, है ना। इसी तरह से हमारे वर्ड निकलते हैं। फिर क्या है? आर्थिक व्यवस्था। किसी के पास कितना भी पैसा आ जाए बट वो कम ही रहता है। अगर हमने साइकिल से चलना है तो हमें स्कूटी चाहिए, स्कूटी से चलना है तो हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी से अगर हमें चलना है तो हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। अगर हमें वो बड़ी गाड़ी भी मिल जाती है तो हम सपना देखते हैं कि एक मुझे हेलीकॉप्टर भी चाहिए। ये मैंने देखा है लोगों को, जो बिजनेसमैन रहते हैं, तो उनके पास अगर उन्होंने अपना अच्छा खासा बना लिया है तो उनका सपना है कि अब मेरे नाम का एक हवाई जहाज भी चलेगा। ये मैंने एक वर्कशॉप करी थी, उसमें एक लोग थे, उनका यही सपना था, उन्होंने बाकायदा लगा रखा था। तो मतलब वो ये बड़े-बड़े सोच, बड़ी-बड़ी सोच के लोग हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं और मैं बोलूँगी जिसमें बहुत सारी जो वुमेन्स हैं, उनको लगता है कि मेरा तो जीवन ही बेकार है। जो कि अ, पढ़ लिख भी जाती हैं, उसके बाद में क्या होता है कि वो घर में बैठ जाती हैं। तो उनको हमेशा ऐसे लगता है कि मैं तो एक पायदान की तरह हूँ, जो आता है बस मुझे यूज़ करके निकल जाता है। मेरी तो ज़िंदगी ही बेकार है। मैं तो हर समय सुबह से लेकर शाम तक मैं बस सबके लिए काम करती हूँ। मैं बच्चों के लिए जीती हूँ, मैं पति के लिए जीती हूँ, मैं ससुराल वालों के लिए जीती हूँ। बट मेरा क्या? मेरा जीवन क्या? शायद मुझ में ही कोई कमी है। फिर वो खुद को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जो लुइस एल्हे हैं, वो अपनी जो वर्कशॉप कराते थे, उसमें भी वो क्वेश्चंस देते थे। यहाँ पे मैं भी आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस, एक होमवर्क की तरह है, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा और इनके आंसर कल दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है? अगर चाहो तो आप इसको नोट कर लें या फिर इसको पॉज़ कर करके जो हमारे जो यूट्यूब के साथी हैं, वो पॉज़ करके इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और उसके आंसर देख सकते हैं। फिर आपका स्वास्थ्य कैसा है? देन आप अपना निर्वाह कैसे करते हैं? क्या आपको अपना काम पसंद है? मतलब जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप घर में हैं या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या आपको वो काम पसंद है? एंड नेक्स्ट है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? इस समय आपके पास, क्या आपको लगता है कि आपके पास पूर्ण रूप से पैसा है या अभी और? फिर है कि आपका प्रणय जीवन कैसा है? प्रणय मीन्स होता है प्रेम का जीवन, कि आपसे लोग प्यार कर रहे हैं या आपके आपसी संबंध कैसे हैं? इस प्रकार से। इसके बाद अब हम ये आंसर, इनके हम आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद हम उन्हें गौर से फिर से देखेंगे कि हमने उनको लिखा क्या है। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें अब क्वेश्चंस लिखने हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? तो हमें आंसर लिखने के मुझे यह करना चाहिए। उसके बाद हम 5 वाक्य लिखेंगे, मुझे यह करना चाहिए। इसके लिए जैसे हम ये लिख सकते हैं, एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ
मुझे करना चाहिए का, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत मोटी हूँ, तो मैं कहूंगी मुझे रोज डाइट करनी चाहिए, या मुझे ये फॉर्म भरना है, तो मैं क्या कहूंगी, मुझे पढ़ना चाहिए, है ना? ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो लुईस एल बताती हैं, जो चाहिए शब्द है, हम हर बात में हाँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे सुंदर दिखना चाहिए, है ना? मैं मोटी हूँ, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जो शब्द हम बार-बार लगा देते हैं, चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो कहती हैं इस चाहिए शब्द को अगर हम अंडरलाइन कर दें और उसको डिलीट मार दें, हम वहां पे कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं डाइट कर सकता हूँ, मैं नौकरी कर सकता हूँ। चाहिए शब्द में क्या आता है कि चाहिए, तो एक संभावना सी हो जाती है, ठीक है चाहिए, कर लेंगे। एक टाल-मटोल जैसा आता है कि हाँ, चाहिए तो हो जाएगा, कर ही लेंगे, ऐसा। बट जब हम कहते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो एक अंदर से कहीं न कहीं हमारा आत्मविश्वास जगता है कि येस आई कैन डू, है ना? मैं डाइट कर सकता हूँ, मैं नौकरी कर सकता हूँ, तो वो शब्द हट जाता है। उसके बाद में लुईस एले कहती हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बाद मैं उनसे पूछती हूँ, तो हमें जैसे अब हर व्यक्ति के अलग-अलग विचार होते हैं, उनके अलग-अलग आंसर भी होते हैं। उसके बाद में जब उनसे पूछा जाता है कि उनको ऐसा क्यों चाहिए? उनको अब हम क्यों डाल देते हैं कि डाइट क्यों करना चाहिए? फिर वो कहते हैं क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छी नौकरी करनी है, मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है ना? तो यहाँ पे ये देखिए कि समस्या क्या थी, अब ये देखिए उन समस्याओं में जब हम उसको खोदते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे खुद से ही प्यार करने की बात आ रही है, क्योंकि हम खुद से ही प्यार कर रहे हैं और हमें इसीलिए ये चाहिए, क्योंकि हमें खुद को ही ऊपर करना है। लेकिन हम देखते क्या है कि जब हम वो चाहिए शब्द कहते हैं, फिर भी हमारे अंदर कहीं न कहीं वो घमंड वाला रहता है, नहीं मुझे ऐसा चाहिए, बट हम कर नहीं रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? हमें चाहिए सब कुछ है, हम कर भी सकते हैं, बट हम करते नहीं हैं। क्यों? कहीं न कहीं हमारे अंदर वो नेगेटिव चीज़ें, वो नेगेटिव विचार हमारे अंदर रहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि हम लगातार क्या करते हैं, हम खुद को ही कोसते रहते हैं। हम खुद को ही आलोचनात्मक दृष्टि से देखते रहते हैं। हमें फिट होना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुंदर भी दिखना चाहते हैं, फिट भी हैं, फिर वो क्या करते हैं, नशीले जो पदार्थ हैं, उनका सेवन करते रहते हैं। सुंदर बनना है, फिर भी आप जंक फूड खा रहे हैं, है ना? बहुत सुंदर दिखना है, सौम्य दिखना है, फिर भी आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, आप लोगों के दोष देख रहे हैं। जब हम दोषों को देखना शुरू करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। चीज़ों को हम क्या करते हैं, टालना शुरू कर देते हैं। जब हम टालना शुरू कर देते हैं और खुद को भी कोसना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर कई तरीके के बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और हम उन चीजों से ग्रसित होने लगते हैं। फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि उन्होंने बताया लुइस एल्हे ने कि हमारे जीने का तरीका क्या है, यानी कि हम में कितना विश्वास है। वो एक स्टोरी सुनाते हैं कि वो उनकी एक फ्रेंड थी, तो वो फ्रेंड से पूछती हैं, वो फ्रेंड बहुत परेशान थी कि मेरे आई लेंसेज़ लगे हुए हैं और मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। तो इन लोगों ने कहा, "नहीं-नहीं, आप तो बहुत सुंदर हो। अगर आप ये चश्मा हटा दो, तो आप बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखते हो।" तो उनको जब उन्होंने जो उनके पीछे के ब्लॉकेज थे, उन्होंने उनको हटाया, उनको डिलीट किया। "नहीं-नहीं, आप अच्छे से देख सकते हो। आप अच्छे से देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, आपकी आँखें इतनी प्यारी हैं, चश्मा हटा के देखो।" तो उन्होंने बार-बार यही बोला, "यस, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी आँखें बहुत सुंदर हैं, इतनी अच्छी भगवान ने मुझे आँखें दी हैं, मैं सब कुछ देख सकती हूँ।" उन्होंने जब ये
बार बार जब ये सकारात्मक विचार रखा, तो जब वो 7 दिन के बाद उनकी आंखों की रोशनी में प्रभाव आ गया और उन्हें विदाउट लेंसेज उनको अच्छे से दिखने लगा। अब वो चौंक रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इतना सा बोला और मेरी आंखें कैसे ठीक हो सकती हैं? तो क्या था कि उनका आत्मविश्वास वो बढ़ता गया। तो जब हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं, हम भर जाते हैं, तो हमारी चीजें, हमारा शरीर हम उसी तरीके से वर्क करने लगता है। इसी तरीके से एक लड़का था टॉम, जो कि बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत अच्छा। उसके अंदर कई सारे स्किल्स थे। वो अपने काम को बहुत जल्दी, कम समय में और बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाता था। बट उसको अपने बिल को लेने में, पैसे लेने में, वो कहीं न कहीं चूक जाता था। वो सोचता था शायद मेरा काम इतना अच्छा नहीं है और वो काम को नहीं मानता था। और इस तरह से वो खुद पे विश्वास ना करके वो कम वस्तुओं को, मतलब कम पैसों को लेता था और अपनी इतनी अच्छी-अच्छी स्किल देता था। तो हमें क्या है कि हमें जो हमारी स्किल है, हमें उस पे विश्वास करना है कि वो बहुत अच्छी है। हमें जो आता है वो यूनिक है और हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। और जब हम खुद पे विश्वास करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं, तो हमारी स्किल्स जो हैं वो और बढ़ती जाती हैं। जैसा एक स्पोर्ट्समैन होता है, जब वो खेलना स्टार्ट करता है, शुरू में तो सब ऐसे ही रहते हैं, बट क्या होता है, धीरे करके प्रैक्टिस के थ्रू उनके अंदर क्या होता है, विश्वास बढ़ता जाता है और एक दिन वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाता है। कोई कलाकार ले लीजिए, कोई शिक्षक ले लीजिए, हमें प्रैक्टिस करने से और अपने पे विश्वास करने से ही आता है। अगर हम कहीं बीच में टूट जाते हैं, तो हमारी चीज़ें वहीं पे रुक जाती हैं। तो हमें खुद पे विश्वास करना है। जैसे फिर है शिशुओं की संपूर्णता, यानी जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आपने देखे हैं ना, छोटे बच्चे, उन्हें किसी से डर भी नहीं लगता। वो अपनी बात को बेधड़क कह देते हैं। उन्हें पता है, उन्हें अभी डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। उनको जो चाहिए उनको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो वो कुछ भी कितना भी महँगा हो, सस्ता हो, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अगर चाहिए है, तो वो चाहिए है। क्योंकि उनको लगता है कि मैं ही हूँ, है ना? और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें तो वो इतने सौम्य होते हैं, बहुत-बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जो मान लीजिए चलना ही सीखते हैं, वो कभी-कभी अपनी पॉटी भी छू लेते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी उन्हें भेदभाव, घिन कुछ 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 भी नहीं, इतना इतना साधारण जीवन सोचिए। यानी खुद में एक ब्रह्मा, क्योंकि पूरा शरीर ही तो हमारा है ना? वो भी तो केमिकल है। तो इस तरह से वो हर हर एक अंग को अपने प्यार करते हैं। और जैसे-जैसे हम बड़े होना सीखते हैं, हम क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने बुजुर्गों को देखते हैं, अपने आस-पास के माहौल को देखते हैं। तो जैसा-जैसा हमारा माहौल होता है, उसी तरीके से हमारी सोच भी डेवलप होती जाती है। अगर हम किसी को लड़ाई-झगड़ा करके देखते हैं, तो हम कहते हैं कि लड़ाई-झगड़ा ही शायद सही है, हमें तो करना ही है। हम किसी लड़के को अगर इमोशनल होते हुए देख लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अरे ये लड़का है, लड़के को तो रोना नहीं है। क्यों भाई, वो भी इंसान है, उसको भी इमोशंस हैं, है ना? तो या लड़की है, नहीं इसको तो घर में ही बैठना है, इसको तो घर ही सँभालना है। नहीं, वो भी एक जीव है, वो भी आके काम करेगी। तो ये जो बिलीफ्स होते हैं, वो हमारे आगे बढ़ते-बढ़ते हमारे विचारों में आने लगते हैं। और जैसे-जैसे हमारे विचारों में आने लगते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर, हमारी बातें और हमारा जीवन उसी तरीके से घटता जाता है। इतना सुंदर बच्चा आया है। फिर और है कि क्या जो समस्याएँ हमारी होती हैं, क्या वो असली की समस्याएँ हैं? एक ये भी बात होती है। क्या जो हम समस्याएँ देख रहे हैं, क्या हमारी वो सच में वो हमारी समस्याएँ हैं? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी। तो
उनकी नाक थोड़ी सी चौड़ी थी। या हमारे कई भी देख लीजिए, बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स जो हैं, वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं। कुछ तो ठीक होते हैं, लेकिन कुछ आप देखिए कराने के बाद कितने भद्दे दिखने लगते हैं और, है ना? तो यहाँ पे बात हो रही है एक डेंटिस्ट की। वो जाती हैं कि एक से उन्होंने अपना चेहरा ठीक करवाया, उन्होंने अपनी नोज ठीक करवाई। उनको नहीं अच्छा लगा, वो नेक्स्ट के पास गए, फिर उन्होंने कराई, फिर तीसरे के पास गए। उनको लगता है कि ये सब जो है मुझे और भद्दा दिखाने के लिए कर रहे हैं और मैं बहुत भद्दी सी दिख रही हूँ। तो ये बताइए, क्या वो भद्दी दिख रही थी या क्या पैमाना है हमारी खूबसूरती का? है ना? तो क्या है ये जो हम सोचते हैं कि हम भद्दे हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम नाटे हैं, ये सब जो विचार हैं सिर्फ विचार हैं हमारे। ये सिर्फ हमें अपनी आलोचना करना सिखाते हैं और हम जो प्यार करना खुद से शुरू करना चाहते हैं, उनसे कहीं न कहीं अवरोधन पे आ जाते हैं। तो जैसा भी शरीर हमें प्राकृतिक रूप से मिला है, हमें ईश्वर ने दिया है, हमें खुद से प्यार करना है। क्योंकि वही सकारात्मक सोच से हमारे जीवन में बदलाव और हमें सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मोटापे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और वो जो भी खाना खाते हैं, जरा-सा भी खाना खाएँगे, कहते हैं, "अरे! मैंने तो आज एक पूड़ी खा ली, मेरा वेट बढ़ जाएगा। अरे! मैंने तो आज चाय भी पी ली, नहीं पीनी थी।" मतलब हर चीज़ में वो एक नेगेटिव विचार छोड़ देते हैं। अगर हम सकारात्मक रूप से अपने पे काम करना शुरू कर दें, सबसे पहले हमें काम कहाँ करना है? शरीर पे नहीं करना है, हमें सबसे पहले अपने मन पे हमें अपने मन पे काम करना है। हम मन से सोचें कि हाँ, हमारा वज़न इतने से इतना होना चाहिए, वो ठीक है। स्वस्थ होने पे ध्यान दें, ना कि मोटे, पतले, गंठे, लंबे पे, स्वस्थ हों। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये विवेकानंद महाराज जी जो थे, विवेकानंद महाराज, उन्होंने कहा था। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, उसी हिसाब से हमारे जीवन में सफलता आएगी। हमारे आर्थिक सफलता हमारे जीवन में आएगी, हमारे रिश्तों में संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि हम अंदर से सकारात्मक हैं। हम अपनी सारी ऊर्जा उन नेगेटिव बातों में ही लगा देते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ? ये नहीं कहते कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ और मैं जैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। एक चीज़ बताइए, जैसे कि हम कोई एक बहुत मूल्य की चीज़ होती है, जैसे एक हीरो का हार, हीरो का सेट दिया है। हम क्या करते हैं? अगर एक हीरो का सेट होता है, हम उसको बहुत सँभाल के रखते हैं, है ना? बहुत छुपा के रखते हैं, बहुत केयर से रखते हैं, कहीं कोई ले ना ले या कहीं खो ना जाए, है ना? और जो हमारे पास शरीर है, सोचो इसका क्या मूल्य है? इसका तो कोई मूल्य ही, ये तो अमूल्य है, क्योंकि ये तो हमें कहीं से मिल ही नहीं सकता। तो हम इसको डस्टबिन क्यों बनाए हैं? हम अपने दिमाग को डस्टबिन क्यों बनाए हैं? हम अपने शरीर में इतने केमिकल्स क्यों भर रहे हैं? है ना? हम अपने दिमाग में इतनी नेगेटिव बातें क्यों भर रहे हैं? हर व्यक्ति की अपनी लर्निंग है, ये हमें सीखना है और हमें अपने विचारों पर काम करना है। हमें हर समय अवेयर रहना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। कि जैसे-जैसे हम इस चीज़ पे ध्यान देते जाएँगे, हमारी जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, वो हमारी बढ़ती जाएगी और हमारा मन परेशान होना बंद कर देगा। हम एक आनंदमयी जीवन करना शुरू कर देंगे, आनंद लेना शुरू कर देंगे, हर एक पल में आनंद लेना शुरू कर देंगे। फिर आप देखिए, ना तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ होगी, ना हमें आर्थिक कोई समस्या होगी और ना हमारे रिश्तों में। हमारे रिश्ते भी कैसे एक पल में प्रेम में होते जाएँगे, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही हमारी लुईस एल्हे बताती हैं कि हमें सबसे
पहले ये देखना है कि समस्या कहाँ पे है, और समस्या जहां पे समस्या को पकड़ो, और समस्या होती है हमारे विचारों पर। जब हम अपने विचारों को सही करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो इसी के साथ ये दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज इस पे जो क्वेश्चंस आंसर हैं उस पे आप वर्क करिए और उस पे मनन करिए, फिर देखिए कैसा चमत्कारिक चेंजेस आते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।